तो ये जैसा कि तुम्हें पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त था, जिस दिन हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भाई इस दिन जो एक सच्चा देशभक्त है, जो इंसान अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है अपने देश से, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हर कोई इस दिन बहुत ज़्यादा खूब खुश होता है। बहुत ज़्यादा लोग खुशियाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आजकल तो तुम्हें मालूम होगा कि भाई सोशल मीडिया जमाना है। ऐसे टाइम पर अगर कोई भले इंसान खुश हो और वो किसी से मिल के खुशी भले ना बांटे या उसे मिलकर भले धूमधाम से खुशी ना बनाए, पर वो भाई स्टोरी स्टेटस वगैरह जरूर लगाता है। क्योंकि आज के टाइम पर हर किसी का फोन है। खासकर इंडिपेंडेंस डे जैसा तो दिन ऐसा है भाई, जो हर इंसान जो है ना अपने देश से जो प्यार करता है वो स्टोरी स्टेटस लगाए बिना तो हट ही नहीं सकता भाई इंडिपेंडेंस डे के दिन। और ये बात मैं देश से प्रेम करने वाले लोगों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाते हैं हमारे देश में रहते हुए। पर ये बात, पर भाई जो देश के लिए प्यार है वो किसी जगह पे रह के नहीं हो सकता। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया के कई कोने में रह रहे हों, पर उनके मन से अपने देश के लिए कभी प्यार नहीं निकलता हुआ, और वो कहीं भी रह रहे हो पर अपने देश के हर त्योहार को बहुत ज्यादा धूमधाम से बना। पर इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे देशद्रोही भी होते हैं जो भारत से ही हैं, इनके सारे रूट भारत से ही जुड़े हुए हैं, जो खाते भी भारत का ही हैं और ये लोग डिसरिस्पेक्ट भी हमारे भारत का ही करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो बस बिल्कुल हाल इनका ऐसा ही है। और भाई तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ खालिस्तानी पंजाबी सिंगर्स के बारे में। जी हाँ, वही कुछ नल्ले पंजाबी इंडस्ट्री के सिंगर जिन्हें आज का यूथ भाई भगवान मान चुका है। उनके दिलों में भाई साहब वही सिंगर राज करते हैं, पूरे दिन उन्हीं के ख्यालों में घूमते रहते हैं और पूरे दिन उन्हीं के गाने सुनते रहते हैं। और इसके बीच में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं हो रहा, और मैं पूरी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर रहा। मैं एक ही तरीके से बताता हूँ कि कौन और कैसा है। और पर कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो एक तरफ अपने आप को ठेठ पंजाबी और इंडियन कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने इंडिया के फ्लैग तक की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और अगर मैं इनके बारे में तुम्हें बताने लग गया ना, तो भाई अगर तुम सच्चे देशभक्त हो और तुम्हें सच्चे अपने देश से प्यार है ना, तो भाई सच बता रहा हूँ तुम्हें, इनसे क्या इनके गानों से भी तुम्हें नफरत। और इनमें से सबसे उच्च कोटि के गद्दार है भाई शुभ और एपी ढिल्लों। शुभ, जी हाँ वही शुभ जिन्हें इस टाइम पे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का भाई दूसरा सिद्धू मूसेवाला कहा जा रहा है। तुमने इसका नाम ना जाने कहाँ कहाँ सुना होगा, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा रील्स हो, यूट्यूब हो, या फिर किसी वानाबी गली के सड़क छाप गैंगस्टर की स्टोरी वगैरह पे तुमने इसका गाना जरूर सुना होगा। और नो डाउट तुम्हें इसके गाने बहुत ज्यादा पसंद भी आते होंगे। पर यहीं पर अगर इसकी असलियत के बारे में बात करें तो ये एक 26 साल का लड़का है शुभ, जो कि फिलहाल इंडिया में नहीं रहता है और जो कि फिलहाल कनाडा में रहता है। ना जाने कितने सालों से कनाडा में रह रहा है। और ये भी एक सिख है। और भाई तुम्हें मालूम होगा कि भाई हमारे देश के असली सिख्स होते हैं वो सच्चे पक्के देशभक्त होते हैं, और वो अपने देश के लिए जान देने के लिए भी पीछे नहीं उठते। और ये भी एक सिख है। पर ये इसकी असलियत क्या है वो मैं तुम्हें अभी बता। तो आपको पता होगा कुछ ही महीने पहले पंजाब में बहुत ज्यादा बड़े राइट्स और प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था आईएसआई पाकिस्तानी ट्रेंड टेररिस्ट खालिस्तानी अमृतपाल सिंह का। जी हाँ, वही अमृतपाल सिंह जिसकी वजह से पूरे पंजाब में बहुत ज्यादा राइट्स हुए थे, बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, जिसकी वजह से सिर्फ पंजाब का नहीं पूरे देश का बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था। और फाइनली जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आर्मी छोड़ी और जब ये कुत्तों की तरह इधर उधर भाग रहा था, उसके बाद शुभ भैया हमारे बहुत ज्यादा दुखी हो गए। इसलिए दुखी नहीं हुए कि क्यों भाई हमारे देश में ऐसे हालात चल रहे हैं, क्यों हमारे लोगों को, मेरे भाई बहनों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन भाई साहब को, इन भैया काय का भैया, इस गधे को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी कि क्यों मेरे एक और भाई को यानी खालिस्तानी भाई को अमृतपाल सिंह को इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्यों इतना भागना पड़ रहा है और क्यों ये पकड़ा गया। इसीलिए इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी स्टोरी पे क्या लगाया था, इन्होंने अपनी स्टोरी में इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप लगाया था इस गधे ने, जिसमें हमारे देश के रेस्पेक्टेड एरियाज यानी जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया को पूरा ही तरीके से गायब कर दिया। और भाई ये एक लीगल ऑफेंस है, ये आप नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। पर भाई यही है ना कि ये लोग इंडिया में रह के नहीं करते, ये भाई कनाडा वगैरह में जाके बैठ चुके हैं, वहीं पे ये सब चीजें करते रहते हैं। और अगर ये इंडिया में होता ना तो अभी तक हमारे मोटा भाई इसकी टेंटो पकड़ के यानी और इतना सब कुछ होने के बाद भी ना ही आज तक इसने कभी भी एक भी अपोलॉजी वीडियो डाली है, ना ही कोई पोस्ट डाली है, ना ही किसी स्टोरी वगैरह में अपोलॉजी मांगी है, और ना ही अभी जो 15 अगस्त था उस पर भी एक भी स्टोरी दिखाई है जिससे साफ साफ पता चलता है कि इसके मन में इंडिया के लिए कितनी ज्यादा हेट बैठ। और यही नहीं, अगर तुम्हें ये अकेला लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और भी ऐसे लोग हैं जिनके मन में कूट कूट कर एक देश विरोधी भरा हुआ है, जिसका एक और एग्जाम्पल है एपी। जी हाँ, इनका भी तुमने गाना सुना होगा, खास करके जो ब्राउन मुंडे करके जो गाना था इनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इंडिया में। और इतना ही नहीं, इंडिया में ये काफी ज्यादा कॉन्सर्ट करते हैं और इंडिया से काफी ज्यादा रुपए कमाते हैं। पर वहीं जब बात आती है इंडिया के फ्लैग की रेस्पेक्ट करने की तो भाई दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, बल्कि डिसरिस्पेक्ट और करते हैं। अब अगर तुम कह रहे हो कि ऐसा कैसे,
तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले 15 अगस्त थी। अब 15 अगस्त के पहले कुछ दिन 3 दिन पहले इन्होंने एक अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली जिसमें वो एक शू पहने थे जिसका थीम बिल्कुल वही था जो कि हमारे इंडियन के फ्लैग। और अगर तुम यहाँ पे सोचो कि भाई ऐसा नहीं हुआ, गलती से हो गया होगा या फिर अनइंटेंशनली हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ इंटेंशनली किया गया था। क्योंकि इनके कमेंट सेक्शन में पूरा भरा पड़ा था कि भाई आपने जो शू पहने, आपने जो जूते पहने वो गलत तरीके से पहने, आपका जो जूते का थीम है, जो पैटर्न है, जो कलर वगैरह है वो हमारे देश के फ्लैग से मैच कर रहा है, इसको प्लीज डिलीट कर दो। पर भाई इनके मन में जितना बड़ा देश विरोधी बैठा है उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर 15 अगस्त के कुछ 2-3 दिन पहले डाली थी और 15 अगस्त तक इस चीज को कैरी किया और अपना प्रोपेगेंडा बनाए रखा। उसके 2-3 दिन बाद जाके इसको डिलीट किया और इसके अलावा कोई भी एपोलॉजी तो बिल्कुल नहीं मांगी और ना ही इवन इन्होंने 15 अगस्त को कोई स्टोरी डाली। ये भी एक बात है क्योंकि मैंने सबको दिखाना है कि भाई हम नहीं करते अपनी इंडिया की रिस्पेक्ट, हम बिल्कुल नहीं मानते अपनी इंडिया को। हम तो भाई सिर्फ अपने खालिस्तान और पंजाब को मानते हैं। हमारे लिए इंडिया कुछ नहीं है। हमारे लिए हमें सबको दिखाना है कि हमारे अंदर इंडिया के लिए कितनी ज्यादा हेट। और भाई यहाँ ये अकेले नहीं है, इनसे भी बड़े कुछ सिंगर हैं जो कि हाँ पंजाबी इंडस्ट्री से हैं, जो कि कई बार बॉलीवुड में भी जा चुके हैं और काफी बड़ा एक नाम है। जी हाँ, इनका नाम है दिलजीत दोसांझ। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ जो कि एक बहुत बड़े ये पंजाबी सिंगर हैं और ये भी, और इन्होंने भी इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर एक भी पोस्ट नहीं डाली थी, बिल्कुल भी नहीं कोई सपोर्ट किया था और ना ही इनके मन में 1% भी कोई खुशी कभी दिखी है इंडिया के लिए। हाँ पर भाई जब खालिस्तान के ऊपर लड़ाई हो तो उसके ऊपर बातें बनाने के लिए और लोगों से लड़ाई करने के लिए भाई ट्विटर से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और वहां पे बैठ के अपना ओपिनियन देने लगते हैं। खालिस्तान को सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, पंजाब को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पर जब बात आती है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तो भाई ये कहीं नहीं गिनते इंडिया। क्योंकि इंडिया के बारे में बात करने से इन्हें फंडिंग तो ही ना मिलेगी। जी हाँ, इन सब लोगों को फंडिंग मिलती है ऐसे खालिस्तान जैसे मुद्दों पे और मूवमेंट पे बात करने के लिए। और ये जो ढोंग करते हैं ना कि हम पंजाब के साथ खड़े हुए, हम खालिस्तान के साथ खड़े हुए, भाई ये सब ढोंग करते हैं। इन्हें ना ही इंडिया से मतलब है ना ही पंजाब से कोई मतलब है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फंडिंग से मतलब। और ये सब लोग भाई साहब कनाडा में रह रहे हैं, इन्हें इंडिया से कुछ खास मतलब नहीं है। इंडिया और पंजाब से इनके रिलेशनशिप से इसीलिए है क्योंकि भाई इन्हें अपने गाने हिट कराने होते, कॉन्सर्ट वगैरह की टिकट बेचनी होती है। क्योंकि ले देकर गाने इनके इंडिया वगैरह के रीजन में ही सुने जाते हैं, बाहर के गानों में, बाहर के एरिया में इनके गाने कौन ही सुन रहा है क्योंकि भाई लैंग्वेज बैरियर है। इनके इंडिया में सुने जाते हैं पर ये लोग इंडिया को कहीं गिनते भी। और हमारे इंडिया के लोगों को लगता है ये भाई साहब बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन सब के मन में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हेट भरी हुई, इसीलिए ये लोग सब देश छोड़ के अलग। और भाई मैं जानता हूँ तुम लोग अभी तो सिद्धू मूसेवाले भाई के बारे में सोच रहे होगे, तो सिद्धू मूसेवाला भाई के बारे में बात करें तो भाई उनकी थिंकिंग भी, उनकी सोच भी कुछ ऐसी है। वो भी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा। और ये इसलिए नहीं कह रहा कि भाई वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और या फिर वो कॉमर्स बिल के टाइम पर वो आके आवाज उठा रहे थे सरकार के अगेंस्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फैक्ट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उनके कई ज्यादा ऐसे पोस्ट हैं, कई ज्यादा ऐसी स्टोरीज हैं, कई ज्यादा गाने वगैरह हैं, SYL जैसे गाने वगैरह हैं जिसमें वो प्योरली दिखाते हैं कि भाई हाँ मैं खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ। कई सारे ऐसे इंटरव्यूज वगैरह हैं, कई सारे ऐसे स्टेज टॉक जो होती हैं वो वहाँ पे भी शो करते हैं कि हाँ मैं भाई संत मिंटरान वाले को सपोर्ट करता हूँ। जी हाँ, वही संत मिंटरान वाले, इनको लोग संत वगैरह कहते हैं, जिसकी वजह से आज जो इंडिया में खालिस्तान की जो आग लगी हुई है, जिसकी वजह से हर कोई ज्यादातर सिख जो इंडिया के खिलाफ हो चुके हैं, वो इस चीज की शुरुआत सबसे पहले मिंटरान वाले ने की थी। इन्होंने एक तरह से कहते हैं नींव रखी थी खालिस्तान की, जिसकी वजह से सिख को आजकल हमारे देश से इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी है कुछ सिख को। और यहाँ तक मैं जानता हूँ कि भाई जो लोग ना खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं चाहे फिर वो होते ही नहीं है। और मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ कि हर खालिस्तानी सिख नहीं होता, हर सिख। और मैं यहाँ पे ये भी जानता हूँ, अगर बात करें सिद्धू मूसेवाला भाई के बारे में तो ये करते होंगे खालिस्तान को सपोर्ट, पर मैं इतना भी जानता हूँ कि ये शुभ AP ढिल्लों, दिलजीत दोसांझ जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये खासकर उनसे तो अच्छे ही है भाई। ये लोग कनाडा वगैरह में रह के चले जाते हैं ये शुभ वगैरह, पर भाई हमारा तो देश में वापस आ गया था। और इसने कभी हमारे भाई रेस्ट इन पावर भाई ब्रो, इन्होंने कभी हमारे इंडिया की और हमारे देश की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, जहाँ तक हो सका कभी हमेशा रेस्पेक्ट ही की है, हमेशा टॉप पे ही रखा है और काफी ज्यादा लोगों के सामने रिप्रेजेंट भी किया, पूरे देश में रिप्रेजेंट भी किया है। पर ये बात कोई झुटला नहीं जाता कि ये भी एक सपोर्टर थे और इसीलिए मुझे इनके गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा पसंद है। मैं उनके गानों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, पर भाई इनकी मैं थिंकिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए मैं ना ही पहले इन्हें कभी फॉलो करता था और ना डेथ के टाइम पे किया था और ना ही मेरे ख्याल से कभी फ्यूचर में इन्हें कभी करूँगा। बस बात इतनी है। बाकी गाने वगैरह मुझे ठीक लगते हैं बाकी उनके कंपेरिजन में। बाकी आपको ये वीडियो कहाँ तक कैसे अच्छी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो किसी कम्युनिटी को, खासकर मेरे सिख भाइयों बहनों को बिल्कुल भी हिट देने के लिए नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इस कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, पर इन जैसे खालिस्तानियों की बिल्कुल भी नहीं करता। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो।